औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने 10th क्लास के लेक्चर्स के थ्योरम्स का जो एक कोर्स चल रहा है, हम ये केपीके कोर्स के उसमें हम आज लेक्चर नंबर 6 तक पहुंच गए हैं। पिछले हमने 8 चैप्टर किया था, फिर हमने 9 चैप्टर का आज तीसरा थ्योरम हम कर रहे हैं। तो अब इस थ्योरम को शुरू करने से पहले हम दो चार चीज़ें समझ लेते हैं जो कि मैं हर तकरीबन लेक्चर में बताता हूँ, और इसलिए कि अगर किसी ने हमारे पिछले लेक्चर ना देखे हों तो वो इस चीज़ों को अभी से ज़हन नशीन कर लें, ताकि आगे जब हम थ्योरम शुरू करें तो उसको फिर आगे समझने में फिर ज़्यादा इशू ना हो। तो सबसे पहले हमारा ये एक लफ्ज़ आ रहा है, हमारा वर्ड है कॉर्ड। कॉर्ड दरअसल क्या होता है, अगर हम ये इसको समझ लें कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल का ये बीच में ये सेंटर है, तो इस कॉर्ड क्या होगी, सर्कल के बीच के दो पॉइंट्स, ये सर्कल क्या है दरअसल ये पॉइंट्स का मजमुआ है। तो ये सारे इसमें कोई से दो पॉइंट्स ले लें और उनके बीच के जो लाइन होती है, लेंथ जो होती है, डिस्टेंस जो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। अब इसमें ये शर्त नहीं है कि ये सेंटर से पास हो या चाहे ना हो, लेकिन अगर सेंटर से पास हो तो फिर इसी कॉर्ड को हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको कहते हैं हम डायमीटर, और उसके जो ना पास हो तो भी हम उसको कॉर्ड कहते हैं, जैसे अब ये कॉर्ड है। इसके बाद एक और लफ्ज है जो हम बार बार यूज करते हैं, अल्फाज में से एक है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या चीज होती है? परपेंडिकुलर दरअसल एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि जब भी किसी चीज के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन पड़ती है तो ये क्या करती है, वहां पे 90 का एंगल बना देती है। तो ये परपेंडिकुलर और 90 ये दोनों आपस में लाजिम मलजूम है। जब भी 90 का एंगल बनेगा तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगी, और जब भी परपेंडिकुलर होगा तो वो डेफिनेटली वो 90 का एंगल ही बनाएगी। तो ये एक परपेंडिकुलर के बारे में था। इसके बाद एक वर्ड बार बार यहाँ पे आएगा, बाइसेक्ट। एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है बाइसेक्ट। जब भी कोई लाइन दूसरी लाइन को टच करे तो हम इसे कहते हैं कि इसने इसको बाइसेक्ट किया। लेकिन अगर यही लाइन उसी लाइन को बिल्कुल बीचों बीच मिड में उसको इंटरसेक्ट करे तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये बाइसेक्ट हो गया है। तो अब ये बाइसेक्ट आ जाए तो इसका मतलब यह है कि ये बिल्कुल बीचों बीच में इस लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया है। तो इसका मतलब यह है कि इसका ये वाला पार्ट जो है और इसका ये वाला पार्ट दोनों आपस में बराबर होंगे। बाइसेक्ट का क्या होगा, इसमें हम यही चीज मतलब है कि बाइसेक्ट है उसको बीचों बीच में इसको इंटरसेक्ट करेगी। इसके बाद हमारा एक लास्ट है जो हम बार बार हमें जो जरूरत पड़ती रहती है कि जब भी हम दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, तो मैंने कहा है कि एक ट्रायंगल में 6 आइटम्स होते हैं, 3 उसके साइड्स होते हैं और 3 उसके एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो 3, अगर उनमें से अगर कोई सी भी 3 हम अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये मतलब हो गया कि वो ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल की क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अगर ये ट्रायंगल की अगर हमने दूसरी ट्रायंगल के साथ इसको प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं या आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स का अब हमने क्या करना है, उसकी 5 कंडीशंस हैं जो कि मैंने 9.1 जब मैं थ्योरम प्रूफ कर रहा था तो उसमें लेक्चर नंबर 4 था, तो वो अगर आप लेक्चर देख लें तो उसमें मैंने तफसील से उसकी 5 कंडीशंस हमने बताई थी कि इस तरह इन 5 कंडीशन में भी कोई भी कंडीशन अगर आ जाए और तो ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। यहाँ मैं तफसील में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ पहले उसमें से एक टाइप बता रहा हूँ, एक कंडीशन बता रहा हूँ कि ट्रायंगल्स कब आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, कि जब ये दो ट्रायंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ। ये दो ट्रायंगल्स हैं, अगर इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो इसका कम से कम एक एंगल 90 होना चाहिए, एक एंगल उनका 90 होना चाहिए, और 90 के अपोजिट जो होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। चाहे ये ट्रायंगल है, चाहे ये ट्रायंगल है, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, तो 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। तो ये जो जिस कंडीशन में बयान कर रहा हूं, तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज और एक उसका 90 का एंगल और बाकाया दो साइड में से कोई भी साइड दूसरी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग मुताल्लिका साइड, अगर ये साइड इक्वल है तो इसकी ये साइड इक्वल होगी, और इसकी ये साइड अगर इक्वल है तो ये इसके साथ इक्वल करेंगे। तो मतलब क्या हो गया, अगर हाइपोटेन्यूज एक हो, एक 90 का एंगल हो और इसमें कोई भी साइड हो जाए, बकाया दो साइड में से कोई भी हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल के इक्वल है। राइट एंगल क्यों है कि वहां पे 90 का एंगल है। तो
तो जब भी कोई राइट एंगल वाली ट्रायंगल होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो अब तो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसका एक हाइपोटेन्यूज दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाए और कोई सी भी बकाया साइड हो, दो साइडों में से कोई एक दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और इसी को हम कहते हैं कि HS इक्वल टू HS। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होती हैं कि ये एक का हाइपोटेन्यूज है कोई सी साइड और दूसरे का हाइपोटेन्यूज है कोई सी भी साइड, ये दोनों आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम अपने थ्योरम की तरफ चलते हैं, इसके स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरम क्या स्टेटमेंट में तफसील हमें बता रहा है। तो ये पहला बात जो हमें बता रहा है, ये कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे परपेंडिकुलर पहला लफ्ज आया है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ये O है, इसके ऊपर ये एक परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, ये परपेंडिकुलर ON, ये ON क्या है, ये एक परपेंडिकुलर है, ये कहां से बना है, सेंटर O से बना है और कहां पे गया है, ऑन द कार्ड, ये एक कार्ड पे आया है परपेंडिकुलर, ये AB जो है ये इसकी कार्ड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ON परपेंडिकुलर है एक कार्ड AB पर, ये हमें गिवन में बताया गया है और यहाँ पे आ रहा है इसका बाइसेक्ट इट। अगर मैं बीच की चीजों को छोड़ दूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट ए कार्ड, ए कार्ड बाइसेक्ट इट। परपेंडिकुलर जो है वो कार्ड को क्या करता है, परपेंडिकुलर अगर हो सही और वो निकला हो, कहां से शुरू हुआ हो, परपेंडिकुलर सेंटर O से शुरू हुआ हो और कार्ड के ऊपर आया हो, तो ये उस कार्ड को बिल्कुल मिड में इंटरसेक्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं कि बाइसेक्ट, किसी और जगह पे नहीं जाएगा। तो जब ये बाइसेक्ट करेगा तो इसके तो दो हिस्से हो जाएंगे, ये AB, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए और अगर ये बीचों बीच में तकसीम हुई है, डिवाइड हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये AN इक्वल होगा BN के। यही हम चीज हमने प्रूफ करनी है। तो अब हम इसका गिवन लिख रहे हैं कि क्या कहते हैं हम, कि ये एक सर्कल है, गिवन में हम लिखते हैं कि ए सर्कल हैविंग सेंटर 8.0। हम कह रहे हैं कि ये एक सर्कल है जिसका सर्कल का सेंटर कहां पे है, ये पॉइंट O पे है। इसके बाद एक दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं कि AB इज द कार्ड ऑफ द सर्कल, AB इज एनी कार्ड इन द सर्कल, ये सर्कल में AB क्या है, कोई सी भी कार्ड है। अब हम कह सकते हैं कि ON जो है ये परपेंडिकुलर है, ON is perpendicular on chord AB। ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली हम शो करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये ON जो है ये परपेंडिकुलर है कहां पे, ये है AB पे। ये देखें ये ON लाइन जो है, ये ON, ये आपको जो नजर आ रही है ON, ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। तो ये चीज उसने हमने बताई थी कि परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर सर्कल का ये कार्ड की क्या करता है, ये परपेंडिकुलर है और उसको बाइसेक्ट करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, टू प्रूव। जब भी ये बाइसेक्ट करेगा तो हम इसको लिखते हैं कि ON बाइसेक्ट, ON बाइसेक्ट कार्ड AB, ON जो है AB को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया दैट इज कि ये इस कार्ड के, तो फिर ये कार्ड जो पहले AB थी अब ये दो हिस्सों में आ गई है, क्योंकि इसको इसने डिवाइड कर दिया है ON, और ON क्या है, बिल्कुल बीचों बीच में है। तो इसका ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा इस पार्ट के। जब भी कोई चीज बीच में कटती है तो वो दो उसके दो पार्ट हो जाते हैं, दोनों पार्ट उसके इक्वल हो जाते हैं। अगर ये दोनों पार्ट हम इक्वल शो कर दें तो इसका मतलब है कि ये ON ने इसको बिल्कुल बीचों बीच इंटरसेक्ट किया है, बाइसेक्ट किया है। तो इधर मैं लिख रहा हूं कि ये AN जो है ये कॉन्ग्रुएंट है BN के। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा टू प्रूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने
हूँ। कंस्ट्रक्शन ऐसी हेल्प होती है जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में रहते हुए हम क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए कुछ हेल्प लेते हैं ज्योमेट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेंटर ओ को मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है ए तक और बी तक, मैंने ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइंट ओ टू ए एंड बी। जब हमने O को A और B से मिला दिया है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, तो इस तरह हमें क्या मिल गई हैं, दो ट्रायंगल मिल गई हैं, एक का नाम है ONA और एक का नाम है ONB। अगर ONA और ONB जब बन रही हैं और ये परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है, तो ये तो दो एंगल्स बन गए हैं, एक को मैं एंगल 1 नाम देता हूँ, एक को मैं एंगल 2 नाम देता हूँ। लेकिन अगर ये नाम, जैसे मैंने कहा था कि जब भी परपेंडिकुलर का नाम जहां जहां पे दिया जाएगा तो वहां पे वो एंगल 90 ही बनेगा। अब यहाँ पे दो एंगल बने, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों क्या होंगे, ये एंगल 90 होंगे, क्योंकि यहाँ पे वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो है वो ये परपेंडिकुलर है कार्ड पर। तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स का आपस में मुआवजा करते हैं, एक ट्रायंगल है ONA और एक है ONB। तो यहाँ पे क्या होगा, ONA और ONB को हम कंपैरिजन करें, ये कंपैरिजन के लिए होती है, तो इसके ये OA साइड इक्वल होगी OB साइड के, क्योंकि दोनों क्या है, सेंटर से सेंटर सर्कल के पॉइंट तक का फासला है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ये दोनों क्या है, OA ये भी सर्कल का रेडियस है और OB ये भी क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये OA कॉन्ग्रुएंट होगा OB के। तो सर्कल में जितनी भी रेडियाई होंगी, एक को रेडियस कहते हैं, बाकी जितनी ज्यादा होंगे उनको रेडियाई कहते हैं, जितनी भी रेडियाई होंगी, जितने भी रेडियस होंगे वो सारे एक होंगे, क्योंकि सर्कल बनता ही ऐसे पॉइंट से है जिनका एक खास पॉइंट, जिसको सेंटर कहते हैं, से तमाम पॉइंट का फासला एक जैसा होता है। तो ये जितने भी रेडियस बनेंगे, चाहे 10, 20, 50, 100 जितने भी बनते हैं, तो सारे रेडियस का फासला एक जैसा होगा। तो यहाँ पे दो रेडियाई जो बन रही हैं ON और OB, ये दोनों क्या होंगी, ये आपस में इक्वल होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि रेडियाई है, एक ही सर्कल की रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसको हमें नाम दे सकता हूँ। दूसरे नंबर पे हम क्या कह सकते हैं कि ये OA, यहाँ पे जो एंगल 1 है और ये एंगल 2, एंगल 1 मेजरमेंट एंगल 1 ये इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल 2 के। क्यों इक्वल होगा, इसलिए कि दोनों 90 हैं, परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, परपेंडिकुलर से बने हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 होंगे। बोथ आर राइट एंगल, और 90 को क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, बोथ आर राइट एंगल्स। और तीसरे नंबर पे क्या होगा, इसका ये साइड जो है, ये जिसको हम कहते हैं ON, ये ON क्या हो जाएगी, ये अपने आप के इक्वल होगी, ये ON इज कॉन्ग्रुएंट टू ON, क्योंकि ये ON साइड इस ट्रायंगल में भी है और यही ON साइड इस ट्रायंगल में भी है, तो ये ऐसी क्या हो गई, ये तो इनकी कॉमन साइड हो गई। तो जबकि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि कोई ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के अगर तीन उसके पार्ट्स अगर उसके इक्वल हो जाएं, कॉम्प्लीमेंट हो जाएं, तो इतनी ज्यादा ट्रायंगल्स के पार्ट कभी भी इक्वल नहीं होते, और अगर उसके तीन पार्ट इक्वल हो जाएं तो समझ जाएं कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब वो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसकी तमाम पार्ट्स, चाहे वो एंगल्स हैं चाहे वो साइड्स हैं, वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये ट्रायंगल, इसकी तीन चीजें, तीन पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल हो गए। तो इसको हम कह सकते हैं कि हेंस ये ट्रायंगल ONA ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ONB के। क्यों कि ये जो इसका ये ON और ये OA, ये OA और OB क्या है, ये 90 एंगल के अपोजिट है, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, और दूसरी इसमें से कोई सी साइड है, तो ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 एंगल बन रहा है, बोथ आर राइट एंगल्स, राइट एंगल में जिसकी हाइपोटेन्यूज हो, कोई दूसरी साइड हो, तो वो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज और इसकी साइड इक्वल है दूसरी के हाइपोटेन्यूज और साइड के। तो ये इसकी अपनी स्पेशल कंडीशन है कि ये ऐसी ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगी। तो ऐसी कंडीशन को यूज करते हुए हमने ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या शो कर दी, हमने हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब हम चलते हैं, ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हो गई, तो अब हम कह सकते हैं कि इसी ट्रायंगल के तीनों की तीनों साइडें और तीनों के तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसी चार्ट को, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि ये AN जो है ये इक्वल होगा, AN ये कॉन्ग्रुएंट होगा
कॉन्ग्रुएंट है बी एन के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? तो अब ये ट्राइंगल आपस में प्रूफ हो गई है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग साइड है उसकी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल्स का सिंबल है। तो ये अगर आप देखें तो ये ए एन इज इक्वल टू बी एन, ये तो हमारा प्रूफ नहीं था, ए एन इज इक्वल टू बी एन, ये तो हमारा तो प्रूफ था। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इस परपेंडिकुलर ओ एन ने ए बी को क्या किया है, इसको बाइसेक्ट किया है। हेंस परपेंडिकुलर ओ एन bisect the chord AB। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये ए एन हमने प्रूफ कर दिया है कि ये बी एन इक्वल है बी एन पे। जब एक चीज को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, वो दोनों से बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो चीज बिल्कुल बीचों बीच तकसीम हुई है, डिवाइड हुई है। तो ये ओ एन और बी एन अगर एक ही लाइन के दो हिस्से हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि इनके परपेंडिकुलर ने बिल्कुल बीच में बाइसेक्ट किया है। और ये हमारा प्रूफ था, विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। तो ये आज का हमारा थ्योरम था, जिसको हमने ये तफसील से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसमें मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये आखिर में जाते जाते आपसे एक दफ़ा फिर हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को शेयर करना और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस हमारे इस थ्योरम्स का जो कोर्स है, इससे जितने से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अगर इल्म हमारी वजह से फैलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बहुत जल्द आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, 7th लेक्चर में। उस वक्त तक आप अपने आप को अपने आप का ख्याल रखें और हमारे चैनल को पसंद करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।